आज ही आप फैसला करें। भले मैं ये नहीं कह रहा मेरे हक में करें, जो करना है आज आप करें। और 6 महीने तो सदर ने 14 अगस्त को माफी दे दी। 3 साल सारी सजा है। सुप्रीम कोर्ट के बेबहा फैसले हैं कि ये शॉर्ट सेट, इन्हीं के फैसलों की वजह से उसने सजा किया। तो क्या आप हम अपने ही फैसलों के खिलाफ ये अपील सुनेंगे? क्या ये अपने फैसलों के खिलाफ खुद अपील सुन सकते हैं? ओ भाई, फैसले तो आपके हैं, जो आपने बार बार उसे भेजा कि फैसला कर, 7 दिनों के अंदर फैसला कर। तो फिर आप ही के फैसले आप खुद सुनेंगे। तो इन्हें तो खुद मैं आज आपके तवज्जुह से ही एक इल्तिजा करूंगा कि बेहतर है कि इसको, इस केस से ये अपने आप को अलहदा कर लें, क्योंकि यहीं आपके इंदराज जिक्र न करना डिक्लेरेशन में, वो करप्शन नहीं होती है। डिक्लेरेशन में अगर कोई करप्शन से हासिल किया हुआ पैसा हो, यहाँ तो कोई करप्शन का सवाल ही पैदा नहीं होता है। अगर तोशा खाना का सारा केस भी ले लें, करप्शन तो है ही नहीं। मुरवजा वक्त के मुताबिक पैसे दे के खान साहब ने लिया, जो असेसमेंट की वो भी सरकारी असेसमेंट होती है, तो इसमें तो कोई एलिमेंट था ही नहीं। तो मैंने कहा जी ये आप दे लें। क्या अपील में ये अपने फैसलों के खिलाफ सुनेंगे? इसी तरह है जिस तरह एडिशनल सेशन जज को इन्होंने कहा कि तुम्हारा ये फैसला गलत है, तुम फिर इसको करो। फिर दूसरी दफा गया, फिर उसको कलअदम करके फिर कहते हैं दोबारा तुम इसको सुनो। तो अब अपने ही फैसलों के खिलाफ क्या खुद सुनेंगे जो इन्होंने उसके खिलाफ किया है? तो ये यकीनी बात है कि मैं सदा करूंगा कि आप रिफ्यूज करें और कोई और बेंच इसको सुने, ताकि वो जो साहिल का है, जस्टिस शुड नॉट ओनली बी डन बट इट शुड बी सीन टू बी डन। इंसाफ सिर्फ करना नहीं चाहिए, इंसाफ होता हुआ नजर भी आना चाहिए, और हमें कोई इंसाफ की तवक्को नहीं है। और आप इसलिए के बायस पे एक तरफ तो आप देखें कि जब इसकी डिफेंस इमरान खान की स्ट्राइक ऑफ की गई है, सफाई देने का मौका इसको बंद कर दिया गया है, तो उसकी जब हमने नालिश की तो आपने नोटिस दिया, नोटिस दे के आपने क्यों नहीं की? अब क्या होगा? वो रिवीजन पेंडिंग यहाँ पड़ी हुई है, तो क्या रिवीजन उसका क्या अचार बनाएंगे? अचार बनाएंगे? आपने उसको तो इनाम दे दिया, उस एडिशनल सेशन जज को, उस एडिशनल सेशन जज को अगले ही दिन लंदन में भेजा गया है। एक को रिमूव करके, जिसका नाम जाना था जिसने, उसका नाम हटाकर इसको इनाम के तौर पर भेजा गया है लंदन में। और लंदन में वो वसूली करने गया है इमरान इससे, नवाज शरीफ से, और उसके साथ वो जो है लंच या डिनर या जो भी ये कर रहा है। तो क्या इस तरह से सजाएं की जाएंगी? और ये जो है क्या बनाना रिपब्लिक बना दी है? तो मैंने कहा कि जी आज से हमारा फिर जो है, हम भी फिर जो चीज़ें नहीं कहना चाहते थे, हम अदालत की तकरीम में, अदालत की ताज़ीम में, इस तकद्दस, इस इदारे के तकद्दस के तौर पर, ताकि दुनिया तमाशा ना देखे, फिर सॉरी हमारे ऊपर प्रेशर जो है क्लाइंट्स का भी होता है। आज ही आप फैसला करें। भले मैं ये नहीं कह रहा मेरे हक में करें, जो करना है आज आप करें। और 6 महीने तो सदर ने 14 अगस्त को माफी दे दी। 3 साल सारी सजा है। सुप्रीम कोर्ट के बेबहा फैसले हैं कि ये शॉर्ट सेट है। साइफर का जो केस है, नेब के केसेस हैं, सेशन कोर्ट के केसेस हैं, जिनमें उनको उनकी बेलें खारिज हो चुकी हैं। या तो हमें सुप्रीम कोर्ट अगर इंटरिम रिलीफ देती है तो खान साहब की गिरफ्तारी, रिहाई जो है वो बहुत जल्द हो सकती है। अगर सुप्रीम कोर्ट की इंटरिम रिलीफ हमारे पास नहीं आती है, फिर हमने रिमांड्स भी फाइट करने हैं, नेब ने रिमांड लेना है, साइफर में रिमांड आएगा। ये सारी चीज़ें फाइट होते होते और इस प्रोसेस को कंप्लीट होते कम से कम 1.5 महीना लग जाना है। खान साहब को पेश भी किया जाएगा अदालतों में? जी हाँ, पेश भी किया जाएगा, उनकी रिमांड की ये इस्तदा भी करेंगे। अगर आज ये सज़ा सस्पेंड होती है, जिसका कभी इम्कान है, तो शायद खान को कल जो है ये अदालत में पेश करना शुरू कर दें। सर, आप पर एफआईआर हैं, आपको गिरफ्तार करना क्यों चाहते हैं? क्या चाहिए आपसे? आप बार बार आगे आगे हैं, वो आपके पीछे पीछे हैं, तो करें ना। वो तो एफआईआर, वजह क्या है सर? वजह देखिए, वजह यही है, खान के साथ ताल्लुक है, खान की वकालत कर रहे हैं। बाकी क्या मतलब है, सारी ज़िंदगी में कोई एफआईआर ना हो, ऑल ऑफ ए सडन आप पे एफआईआर भी होते हैं। आप जो हैं आपके पीछे मीडिया में जो है लोग कुछ बातें भी प्लान करते हैं। ये छोटी छोटी बातें हैं हमारे लिए, और इसका तो हमने बरमला इज़हार किया था कि ये एफआईआर या ये किसी किस्म की हरकतें जो हैं वो हमारी हौसला शिकनी नहीं कर सकती हैं। खान साहब की वकालत मरते दम तक करते रहेंगे। एक वीडियो पैगाम आपने देखा था गाड़ी से जी, वीडियो पैगाम आपने जारी किया था अपने कबीले के नाम, उसके पीछे क्या मुहर्रकात है? किससे जान का खतरा आपको? नहीं, वो तो उस दिन जब उन्होंने अगवा करने की कोशिश की, अटक पुलिस ने, जिसके हवाले से मैंने एक शिकायत की हुई है,
तो वो मुझे इल्म था कि हो सकता था कि उस वक्त वो हमें गिरफ्तार कर लेते या अगवा कर लेते, तो इसलिए मैंने इब्ज़ाम तकद्दुम के तौर पे, ताकि लोगों को पता चले कि मेरे पीछे कौन लगे हुए हैं, वो एक एविडेंस थी जो मैं अदालत में भी पेश करूँगा। कह रहा है कि आज खान साहब की रिहाई का परवाना भी जारी हो सकता है यहाँ से। इंशाल्लाह ज़रूर होगा। खान साहब बेगुनाह हैं और ज़रूर हमें तवक्को है बाला अदालतों से इंशाल्लाह बड़ी देंगे। वैसे तो इंस्टीट्यूशनल कैप्चर हुआ है इस मुल्क में, आवाम भी जो है वो एक बड़ी घुटन के माहौल में गुजार रहे हैं वक्त। अल्लाह ताला से उम्मीद है और इन्हीं अदालतों से हमें तवक्को है कि इंशाल्लाह बुनियादी हकूक़ आवाम के जो है वो बहाल होंगे और आइन की बालादस्ती होगी और कानून के मुताबिक। चीफ जस्टिस साहब की तबीयत ना ख़राब हो जाए सर आज। अल्लाह करम करे। सर उनकी रहाई तो मुमकिन नज़र नहीं आ रही क्योंकि दीगर केसेस में उन्हें गिरफ्तार करवा दिया गया है। देख लेंगे। हमने हमेशा कानून का रास्ता लिया है और अभी अंधा नहीं है इतना भी, और अदालतें इतनी बेबस भी नहीं है। इंशाल्लाह हमें तवक्को है बाला अदालतों से कम ठीक ठाक। खोसा साहब, आप सुप्रीम कोर्ट से आ रहे हैं और आपने वॉल्यूम 10 की वहाँ पे बात की कि इसे खोला जाए, आप जी क्यों खोलना चाह रहे हैं वॉल्यूम 10 को? इसलिए कि शरीफ फैमिली धरती माँ को लूट के सारी दुनिया में उन्होंने अपनी जायदादें बनाई हैं। और आपने देखा कि ये इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट जो वर्ल्ड ओवर थे, जो पानामा लीक आई थी, उसमें कोई पाकिस्तानी बंदे नहीं थे जिन्होंने ये तफ्तीश करके सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स दिए थे पानामा लीक में। और उसके बाद जो है ख़ुद हुकूमत पाकिस्तान और नैब ने ये जो आज ब्रॉडशीट कंपनी जिसकी तरफ से मैं आज वकील था सुप्रीम कोर्ट में, उन्होंने फिर एंगेज किया था 2000 में और उनको कहा था कि आप सारी दुनिया में इनकी शरीफ फैमिलीज़ की जो है जायदादों की निशानदेही करें। उन्होंने सारे दुनिया से निशानदेही करके दी थी और 10 वॉल्यूम को इन्होंने जो है सील कर दिया था। और सर एंथनी जो एवंस था, रिटायर्ड जज बरतानिया का, वो सोल आर्बिट्रेटर था और उसने पाकिस्तान उनके नैब के ख़िलाफ़ एक वर्डिक्ट दिया था, क्योंकि जो मुशर्रफ था उसने तो नवाज शरीफ से राजीनामा करके फैमिली सारी को जो है केस बंद करके भेज दिया था। ये होता है NRO। और उसके बाद जो है वो सऊदी अरब में भेज दिया था और बंद कर दिया नैब वो उसका इंक्वायरी और एक तरफा मनसूख कर दी ब्रॉडशीट की मुआहदे को। तो वो ताजिब वो अपना सर एंथनी एवंस ने कहा आप कैसे कर सकते हो, लूटी हुई दौलत जो है आपका काम है एसेट रिकवरी का, और एसेट रिकवरी की बजाय आप उनको जो है चोरों को, डाकुओं को आप जो है उनको ख़त्म करके उनको आपने सऊदी अरब शाही महल में भेज दिया, सरूर महल में भेज दिया। तो हम तो नहीं मानते इसको और उन्होंने जो है वो मुआहदा जो मनसूख किया था उसको ख़त्म कर दिया। और फिर ये नैब गई उधर लंदन की हाई कोर्ट में, बरतानिया की हाई कोर्ट ने न सिर्फ खारिज की अपील जो है नैब की, बल्कि उस पर